अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब देख लेते हैं हम फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन। यहाँ पे देखें, लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पार्टीशन पी इक्वल किसके है, ए पॉइंट जो है वो किसके इक्वल है, एक्स नोट एक्स वन सो ऑन एक्स एन तक, और वो किसके इक्वल हमने ले लिया बी पॉइंट के। ठीक है, ये एक सेट बना लिया, ये एक पार्टीशन है। ये क्या है, बी आ पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल। अब हमने कंसीडर कर लिया सम, हमने एक सम ले लिया है, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से एन तक जा रहा है, और मोड में हम इसको लिखेंगे, ठीक है, एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 का मोड। ठीक है, अब देखें, इसकी पहले डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। द सेट ऑफ दीज सम इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो बाउंडेड फंक्शन है ना, बाउंडेड वेरिएशन, इसमें हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम पार्टीशन बनाएंगे, एक क्लोज्ड इंटरवल होगा, उसकी अब हमने क्या करनी है, पार्टीशन बनानी है। पार्टीशन बनाने के बाद उसको समेशन में लिखेंगे, सम अप करके लिखेंगे, उस पर मोड अप्लाई करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सम है इनफाइनाइट। इट चेंजेस व्हेन वी मेक अ रिफाइनमेंट इन अ पार्टीशन। हमने क्या करनी है, अपनी जो पार्टीशन ली है उसकी रिफाइनमेंट कर देनी है। ठीक है, उसमें से कोई एक दो पॉइंट्स उठा लेंगे। ठीक है, इफ़ दिस सेट ऑफ सम इज बाउंडेड अबव, तो ये क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा। हमारा जो पॉइंट होगा ना, जो हम समेशन में से कोई भी सम अप करके जो सब पार्टीशन ली हमने, एक्स नोट एक्स वन सो वन एक्स एन तक जा रही है, हमने उसमें से कोई से भी पॉइंट्स उठा लेने हैं, और वो क्या होंगे, बाउंडेड अबव होंगे। देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी बाउंडेड वेरिएशन। तो हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या कहलाता है, बाउंडेड वेरिएशन, और हम उसको फिर सुप्रीमम में लिखेंगे। एंड द सुप्रीमम ऑफ द सेट इज कॉल्ड, और जो सुप्रीमम होगा वो क्या कहलाता है, टोटल वेरिएशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इज डिनोटेड बाय। अब हम इसको डिनोट करने के ना 4 मेथड है, वी, ठीक है, इंटू एफ सेमीकोलन लगा के ए बी। ठीक है, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ इंटू ए बी। ठीक है, एंड इज आल्सो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इंटू एफ और वी स्मॉल एफ छोटा सा करके। ठीक है, अब ये 4 तरीके जो हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को लिखने के हैं। ठीक है, थस हमने क्या किया, ये देखें, ये वाली फॉर्म में हमारी जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है वो किसके इक्वल आ गई, सुप्रीमम। समेशन पे हमने सुप्रीमम अप्लाई कर दिया, आई इज इक्वल्स टू 1 से एन, और मोड में एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 पे मोड। ठीक है, तो देन ये हमारी जो ये वाली फॉर्म होगी वो हमारी क्या होगी, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, इसको टोटल वेरिएशन भी बोलते हैं। द सुप्रीमम बीइंग टेकन ओवर ऑल द पार्टीशन, जो सुप्रीमम लिया है वो हमने सारी पार्टीशन ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अंदर ही लिया है। ठीक है, इसके अंदर अंदर ही हमने लेना है। और जो हमारे पास ये बाउंडेड वेरिएशन होगी, ये कब होगी, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स टोटल वेरिएशन क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी जो हमारी टोटल वेरिएशन क्या होनी चाहिए, लेस देन किससे होनी चाहिए, इनफाइनाइट। देन हमारी डेफिनेशन जो है वो फुलफिल कर जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। जो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने पार्टीशन बनानी है। ठीक है, एक हमारे पास इंटरवल होगा, ए बी का इंटरवल सपोज कर लेते हैं, और वो क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल होने के बाद हमने उसकी पार्टीशन बनाई, उसकी पार्टीशन के बाद उसके सब इंटरवल्स बनाए, उसके सब इंटरवल्स बनाने के बाद उसको सम अप करके लिखा, सम अप करने के बाद उसको मोड में लिखा, मोड में लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको सुप्रीमम में लिखा, बाउंडेड अबव होने की वजह से। ये देखें, ये बात अंडरलाइन कर ले, बाउंडेड अबव। ठीक है, सम इज क्या है, बाउंडेड अबव। देन फंक्शन को क्या कहेंगे, फिर हमने सुप्रीमम में लिखा। तो अगर हमारी पास ये जो हमारा टोटल वेरिएशन होगी वो लेस देन किससे होगी, इनफाइनाइट होगी, यानी फाइनाइट हो, देन क्या कहलाती है हमारे पास, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब आगे एक नोट है, वो आप खुद ही रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी लें, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब एक फंक्शन है जो कि क्या है, बाउंडेड मोनोटोनिक है। ठीक है, हमें पता है कि जो मोनोटोनिक होता है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और फिर वो जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। ठीक है, अब हम इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पहले चेक करेंगे, फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग चेक करेंगे, देन फिर हम बता देंगे कि ये फंक्शन जो है
वो बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। अब देखें सपोज अ फंक्शन एफ इज़, अब देखें हमने सपोज कर लिया फंक्शन एफ इज़ क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। यही हमने डेफिनेशन में इंटरवल पढ़ा था ना, तो हमने यही लेना है, हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड P इज़ एनी पार्टीशन ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल। अब ये जो P है ना, ये हमारे पास कोई भी पार्टीशन है ए बी क्लोज्ड इंटरवल की। देन देखें क्या करेंगे कि हमने इसको समेशन में लिखा, ठीक है। समेशन i इज इक्वल्स टू 1 से n तक जा रहा है और मोड में हमने लिख दिया f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 मोड। यही डेफिनेशन में जो हमने डेफिनेशन में यूज़ किया वही हमने अपने थ्योरम में अप्लाई करना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेते हैं ना, देन आपका ये थ्योरम कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हमने समेशन में i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक, और फिर मोड ख़त्म कर दिया f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1, ठीक है। अब हमने क्योंकि हमने कहा कि फाइनाइट होना चाहिए, अब देखिए हमने इसको लिख दिया। देखिए हमारा इंटरवल क्या है, इंटरवल हमारा ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। देन देखें हम f इंटू एक्स आई में हम पुट कर सकते हैं f इंटू बी, ठीक है। हमने f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए कर दिया है, तो ये हमारा फाइनाइट हो गया। देखें ना, जब हम i की बात करें, i हमारा 1 से लेके n तक जा रहा है, तो हमने जब उसमें वैल्यू पुट कर दी f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। अच्छा, अब अगली चीज़ देखें, हमारी जो टोटल वेरिएशन जो है वो हमने दो चीज़ें होंगी, हमने सम अप करके हमने अपनी पार्टीशन की, पार्टीशन के बाद हमने उसको समेशन में लिखा, समेशन में लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर दी। अच्छा चलें, अब एक दफ़ा दोबारा देख लें कि जो वेरिएशन, चूँकि हमारी जो ये टोटल वेरिएशन जो है हमने उसको सम अप में लिखना बाकी है, सम अप में सुप्रीमम में लिखना, ठीक है। सुप्रीमम समेशन, ठीक है, मोड अप्लाई किया f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 और फिर मोड अप्लाई कर दिया, और फिर हमने कह दिया कि ये किसके इक्वल है, f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए। देन ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट है। हैंस द फंक्शन f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब देखें हमने जो मोनोटोनिक फंक्शन लिया था, f लिया था, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। हमने उसको चेक किया सेपरेटली, क्या वो बाउंडेड वेरिएशन बना रहा है। देन हमने कह दिया कि वो ऐसा करता है, बनाता है। अब यही काम जो है वो हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। अब देखें सिमिलरली अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन विद टोटल वेरिएशन किसके इक्वल है। अगर देखें सारा काम यही करें, लेकिन हम ये कह दें कि एफ इंटू ए माइनस एफ इंटू बी, तब भी वो फाइनाइट ही है ना। लेकिन तब क्या हो रहा है कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात हो रही है। जब ये देखें ना, यहाँ लिखा हुआ है एफ इंटू ए माइनस एफ इंटू बी, ये कब होगा, जब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड वेरिएशन होगी, ठीक है। थस फॉर अ बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, फिर हमने उस पर वी इंटू, अगर अब देखें हमने अपना फंक्शन लिखना है ना, जो फंक्शन दिया है, क्योंकि हम मोनोटोनिक फंक्शन अब दोनों की बात करने लगे हैं। वी इंटू एफ इज इक्वल्स टू मोड में एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, मोड की वजह से चाहे आप एफ इंटू ए को पहले लिख लें या एफ इंटू बी को पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन ये हमारा जो है थ्योरम प्रूव हो गया। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। तो देखें इंक्रीजिंग में भी चेक कर लिया और डिक्रीजिंग में भी चेक कर लिया। अब बाउंडेड मोनोटोनिकली फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यही चीज़ हमने चेक करनी थी। अब आ जाएं अगले पेज पे। अच्छा जी, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन में नोट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब क्या कह रहे हैं कि एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन कैसा होता है, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। अब कह रहे हैं जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ना, ये क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन में नोट बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड, ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि वो बाउंडेड वेरिएशन बनाता हो, और हो सकता है कि वो बाउंडेड वेरिएशन जो है वो ना बनाता हो। अब हमने कंसीडर कर लिया है एक फंक्शन एफ, वेयर अब जो होता है ना एफ इंटू एक्स किसके इक्वल है, एक्स साइन पाई बाय एक्स, व्हेन ज़ीरो जो है वो लेस किससे हो गया, एक्स से, और एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। और ज़ीरो कब होगा, जब एक्स क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। अच्छा जी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ये ऑलवेज भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इट इज़ क्लियर डैट एफ इज़ कॉन्टीन्यू। अब ये जो हमारी एग्जांपल है एक्स साइन पाई बाय एक्स जो है, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस किस इंटरवल पे है, 0-1 क्लोज्ड इंटरवल पे है, ठीक है। लेट अस चूज़ द पार्टीशन पी। अब हमने एक पार्टीशन ले ली है
साइन के लिए आपने हमेशा यही वाली पार्टीशन चूज़ करनी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि साइन जहाँ पे भी आ जाए, कोई भी हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें पार्टीशन चूज़ करनी है, तो हमने इसी तरह की पार्टीशन चूज़ करनी है, ठीक है। ठीक है, अब देखें ज़रा 0 2/2n+1, फिर हमने ली 2/2n-1, सो ऑन 2/5, 2/3 और फिर आगे 1। ये पार्टीशन चूज़ कर ली है। अब देखें हमने अपनी डेफिनेशन, बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन में यही पढ़ा ना, समेशन i = 1 से n तक जाता है, f(x(i-f(x)i-1) का मोड, ठीक है। ये किसके इक्वल है? देखें अब हमने क्या किया है कि ये जो 1 है ना, यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे पास b है और ये 2/3 जो है ये हमारे पास a है। अब देखें हम यही नहीं करते f(b) - f(a), या ये कह लें कि f(xi) - f(xi-1), ठीक है। अब देखें हमने क्या किया कि f(1), ये देखें f(1) इस वजह से लिखा, माइनस f(2/3) लिख दिया, मोड अप्लाई कर दिया, प्लस फिर अगला। अब यहाँ पे जो है ये 2/3 जो है ये हमारे पास क्या होगा, 2/3 एज आ, देखें 2/3 हमारे पास b पॉइंट है और 2/5 हमारे पास a पॉइंट है। देन हमने क्या किया, f(2/3) माइनस f(2/5) प्लस ऑन कहाँ तक जाएंगे, यहाँ लास्ट तक। अब देखें ये हमारे पास b पॉइंट है, ठीक है, a भी क्लोज्ड इंटरवल की बात है, तो ये हमारे पास a है। देन f(2/2n+1 माइनस f(0), ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? अब आगे देखें, अब हमने क्या किया कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो किसके इक्वल है, f(x) = हमारे पास क्या है, x sin π/x, ये है ना। अब हमने क्या किया कि हमने इसमें f(x) की जगह पे पुट कर दी अपनी जो पार्टीशन सेलेक्ट की थी ना, f(1) पुट किया, तो देन यहाँ पे तो 1 है, तो साइन हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया। अब अगर हम पुट करें यहाँ पे f(1/2) पुट कर दें, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी पार्टीशन में नेक्स्ट है 2/3, तो देन हमने यहाँ पे पुट करना है 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 sin 2π/3। समझ आ गई? यही हम सारा काम यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस 2/3 sin 3π/2, 3π/2 कैसे आया ये देख लेते हैं अभी हम। देखें ना 3π/2 ही आना है, क्योंकि हमारे पास क्या, ये देखो ना बच्चे, यहाँ पे हमारे पास π/x है ना, तो जब हम π/x में वैल्यू पुट करेंगे π/2/3 ना, तो 3 ऊपर आ जाना है, 2 नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब देखें सारा काम वही किया, इसी तरह हमने पुट करके देख लेना है, उसके बाद हम यहाँ तक आ गए 0 तक। अब देखें अब क्या हुआ कि अगर हम साइन पाई पे वैल्यू चेक करें तो वो हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। अब देखें 2/3, ये माइनस जो है ये मोड की वजह से प्लस में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2/3 प्लस इस इंटरवल पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। उसके बाद 3π/2 पे आप लोग कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखें 2/3, ठीक है, साइन यहाँ पे भी 1 वैल्यू आती है, वो पुट कर दी। अब देखें 2/3 आ गया प्लस 2/5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 5π/2 पे भी वैल्यू 1 आती है, प्लस 2/7, ठीक है, ये इसी तरह वैल्यूज़ हमने लगा दी। उसके बाद प्लस ऑन कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक 2/2n+1, ये f(0) तो वैसे ही 0 आ जाएगा, और ये जो माइनस था ना ये मोड की वजह से जो है वो प्लस में चेंज हो गया। अब देखें जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं सारी 2 टाइम्स हैं, ये देखें 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 2/7 प्लस ऑन यहाँ तक चलता जा रहा है। अब देखें अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ना 2, देखें 2 कॉमन ले लिया और मतलब ऐड कर दिया। ये देखें 2 × 2/3 लिख दिया, प्लस 2 × 2/5 लिख दिया, प्लस 2 × 2/7 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 × 2/2n+1, ठीक है। अब हमने देखें ज़रा क्या किया है कि यहाँ पे ना 4 बन रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब हमने क्या किया है कि 4 को हम कॉमन ले आए हैं। जब हमने 4 को कॉमन लिया ना सब में से, तो हमारे पास क्या आया 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस सो ऑन प्लस 1/2n+1, ठीक है। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ बन गई है। अब हमें पता है कि जो इनफाइनाइट सीरीज़ होती है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखें अगर फाइनाइट आ जाए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो वो क्या होता है,
कन्वर्जेंट होता है। सिंस द इनफाइनाइट सीरीज 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस ऑन, ये क्या है, इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर इट्स पार्शियल सम, देन क्या होगा कि इसका जो पार्शियल सम सीक्वेंस बनाया एस एन, वेयर एस एन किसके इक्वल है 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस ऑन 1/2n + 1, ये क्या है, इज नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव नहीं है। किस वजह से नहीं है, क्योंकि अब ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज आई है, ठीक है। ये बातें जो हैं ये आपने याद रखनी है। अब आगे देख लें, थस समेशन f × xi - f × xi - 1 का होल में मोड कैन बी मेड आर्बिट्रेरीली लार्ज बाय टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज। अब यहाँ पे जो ये n है ना, ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक है, इसलिए ये इनफाइनाइट सीरीज आई है। n देखें कुछ भी हो सकता है, सपोज कर लें कि अगर हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, देन मतलब कि 0 पुट किया तभी यहाँ पे 1 आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं देन हमारे पास 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये फिर बढ़ता ही जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये जो टोटल वेरिएशन आई है ना, ये किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को, ठीक है। एंड सो एफ इज़ नॉट बाउंडेड वेरिएशन, देन हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो है ये नॉट बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं आगे, एक और थ्योरम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लें, नज़र आ रहा है, अच्छा जी देख लेते हैं। इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एग्जिस्ट, अब एक फंक्शन है एफ, क्या कह रहे हैं कि उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड इज बाउंडेड, और वो बाउंडेड भी है किस पे, ऑन इंटरवल ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, देन एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हमारे पास जो एफ होगा वो क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। क्या कहा उन्होंने कि एक फंक्शन है एफ है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाउंडेड भी है ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, देन जो हमारे पास एफ होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। अब इस ज़रा इसका प्रूफ देख लेते हैं। सिंस चूंकि एफ डैश हमारे पास क्या है, बाउंडेड है किस पे, ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे, पहली बात ये हो गई। उसके बाद हमने कहा कि सिंस चूंकि देयर एग्जिस्ट के, यहाँ पे एक के होगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, और सच दैट एफ डैश इंटू एक्स का अगर हमने जो एफ का डेरिवेटिव लिया है, अगर हम उस पर क्या करें, मोड अप्लाई कर दें, देन वो क्या होगा, वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, के से वो लेस देन इक्वल होगा फॉर ऑल, क्यों, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास वो ए बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम एक पार्टीशन लेट कर लेते हैं, लेट पी बी एनी पार्टीशन, लेट कर लिया, हमारे पास पी कोई भी पार्टीशन है ऑफ इंटरवल ए बी क्लोज्ड इंटरवल की, देन देखें समेशन, अब देखें यहाँ पे समेशन मोड में एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई -1 पे मोड अप्लाई किया, और समेशन फिर हम देखें यही काम करते हैं ना अपना, समेशन अप्लाई सम अप करके लिखते हैं पार्टीशन को के सब इंटरवल्स को, और उसके बाद हम उस पर सुप्रीमम अप्लाई करते हैं और फिर उसको देखें ज़रा आप। अब यहाँ पे हमने समेशन मोड अप्लाई किया एक्स आई माइनस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अपने सिंपल फंक्शन, अपने फंक्शन को एक्स आई -1 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोड अप्लाई किया और बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमने यहाँ पे एफ डैश इंटू सी लगा दिया, और हमारे पास, ठीक है, क्यों लगाया, बाय मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करते हुए, उसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये यूज़ होता है इसी टाइप की समेशन, और साथ में एफ डैश इंटू सी, साथ में एक डेरिवेटिव एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद होता है, और जो सी है वो बिलोंग किससे कर रहा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। अब देखें, अब हमने ये स्टार्ट में ही कहा था कि हमारे पास एफ डैश इंटू एक्स जो है वो क्या है, वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, के है, तो देन हमने एफ डैश इंटू सी की जगह पे के पुट कर दिया और लेस देन इनइक्वालिटी लगा दी है, और हमने क्या कह दिया, हम यही पढ़ते हैं ना कि एक्स आई माइनस, हमारे पास जब पीछे भी कहीं पे एक्स आई -1 होता है उसमें मोड होता है, तो हमने ये पीछे अभी एक थ्योरम किया है कि एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, हम लिख सकते हैं ना, ये देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, तो वही काम अब हमने किया कि हमने इसको ऐसे लिख दिया है, लेस देन इक्वल्स टू के मोड में बी माइनस ए। तो हमारे पास ये जो वेरिएशन है ना, बाउंडेड वेरिएशन, वो क्या आ गई है, फाइनाइट आ गई है। जब हमारी जो वेरिएशन है वो हमारे पास फाइनाइट आ गई है, देन हमने कह दिया कि हमारे पास एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। अब आगे आ जाएं, अब अगला थ्योरम हम डिस्कस कर लेते हैं। A
फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरीली बाउंडेड। अब एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन है और वो क्या कह रहे हैं कि वो बाउंडेड ही होता है। सपोज कर लिया कि f इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, सपोज कर लिया कि f हमारे पास कोई भी क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, किस पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। हमने यहाँ पे ए बी क्लोज्ड इंटरवल ही यूज़ करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर एनी x बिलोंग कर रहा है ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, कंसीडर कर ली हमने पार्टीशन। और अब हमारे पार्टीशन इस टाइप की है कि ये देखें यहाँ पे एक x पॉइंट है और यहाँ पे a पॉइंट है और यहाँ पे b पॉइंट है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ जस्ट 3 पॉइंट्स, हमारी जो पार्टीशन है उसमें जस्ट 3 पॉइंट्स हैं, ए बी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर ही आ रही है ना। अब देखें यहाँ पे f इंटू एक्स माइनस एफ इंटू ए का मोड अप्लाई कर दिया, प्लस हमने मोड में f इंटू बी माइनस एफ इंटू एक्स के ऊपर मोड अप्लाई कर दिया। हमने कह दिया कि ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, हमारी जो टोटल वेरिएशन है ए बी की उससे ये लेस है। अब देखें अब हमने क्या किया कि हमने इतनी जो है वो सिलेक्ट कर लिया, f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू ए ले लिया और वो कह दिया कि वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, हमारी जो टोटल वेरिएशन ए बी की है उससे ये लेस है। अगेन अब हमने क्या किया कि अब हमने मोड में f इंटू एक्स का मोड अप्लाई किया। अब हमने यहाँ पे इसका जो मोड है वो किसके इक्वल लिया कि f इंटू ए जो है वो ऐड भी करवा दिया है। यहाँ पे ये देखें हमने इसको ऐड भी कराया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया है, ठीक है। जब हमने इसको ऐड भी कराया सब्ट्रैक्ट भी कराया, अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ये इक्वल का साइन ख़त्म करके लेस देन इनइक्वालिटी यूज़ की। और वो क्यों यूज़ की, जब हम मोड जो है वो सेपरेट करते हैं देन हम लेस देन इनइक्वालिटी का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हमने वो यूज़ किया और यहाँ पे f इंटू ए का मोड प्लस f इंटू एक्स माइनस एफ इंटू ए के ऊपर होल में मोड अप्लाई किया। अब लेस देन इक्वल्स टू f इंटू ए के ऊपर मोड वैसे का वैसे ही रहा और प्लस v इंटू हमने इसको बाउंडेड वेरिएशन में लिख दिया और कह दिया कि ये लेस किससे है, इनफाइनाइट से, ठीक है। मतलब कि हमारी जो ये वेरिएशन है ये वो फाइनाइट है, तो f क्या होगा, बाउंडेड होगा ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। और यही बात जो थी वो हमने प्रूव करवानी थी, ठीक है। ओके अब ये नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। अच्छा जी अब देखेंगे द सम, बहुत ब्लर आ रही है, द सम डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कोई भी हमने दो फंक्शंस लिए हैं उनको सम ले लिया है और फिर हमने बताना है कि वो जो फंक्शंस है ना वो जो हमने दो फंक्शंस लिए थे वो क्या थे, बाउंडेड वेरिएशन थे। जब हम उनका सम लेके जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। लेट कर प्रूफ देख लेते हैं। लेट किया कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक मिनट, लेट किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f एंड एक फंक्शन क्या है g, बी टू फंक्शंस ऑफ क्या है, बाउंडेड, टू फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, देन फॉर एनी पार्टीशन p ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल वी हैव। अब देखें हमने क्या किया, देखें हमने यहाँ पे ले लिया f प्लस g, ये दो फंक्शंस ले लिए हैं, ठीक है। f प्लस जी इंटू एक्स आई माइनस एफ प्लस जी इंटू एक्स आई माइनस 1, ठीक है। समेशन में लिखा इसको और ये किसके इक्वल है, समेशन इंटू एफ इंटू एक्स आई प्लस जी इंटू एक्स आई, ठीक है। इसको माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। माइनस, अब देखें ना एक्स आई और एक्स आई में मतलब एक्स आई को मल्टीप्लाई करवा दिया है, उसके बाद इधर हमने एक्स आई माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1, उसकी फॉर्म में लिख दिया इसको। और मोड अगले स्टेप में हमने क्या किया, इक्वल का साइन ख़त्म किया, लेस देन इनइक्वालिटी का साइन यूज़ किया और हमने अपना जो है मोड जो है वो सेपरेट कर लिया। मोड सेपरेट करने के बाद अब देखेंगे हमारे पास टोटल वेरिएशन बन रही है ना, तो वी इंटू एफ सेमीकोलन ए बी, ठीक है। अब हमने ये एफ फंक्शन की टोटल वेरिएशन हुई, ये जी फंक्शन की, ठीक है। और बाद में ये टोटल वेरिएशन किसकी है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की, और ये लेस देन किससे है, इससे। दिस शो दैट द फंक्शन एफ प्लस जी इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये क्या शो करा रहा है कि हमारे पास जो एफ प्लस जी है ना ये क्या है, बाउंडेड वेरिएशन बना रहे हैं। इसी तरह एफ माइनस जी की भी हम बाउंडेड वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, ये नोट आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 वाली जो प्रॉपर्टी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अब यहाँ पे क्या है कि क्या कह रहे हैं, जैसे हमने सम में किया था ना, सम या डिफरेंस की बात करें कि दो फंक्शन लिए उनकी बाउंडेड वेरिएशन कराई तो वो भी क्या होगी, बाउंडेड वेरिएशन होगी। यहाँ भी अब हमने एफ और जी,
एफ एंड जी फंक्शन लेंगे प्रोडक्ट में, और वो उनकी जो बाउंडेड वेरिएशन होगी वो भी क्या आएगी, बाउंडेड वेरिएशन ही आएगी। ठीक है, प्रूफ देख लें। लेट कर लिया एफ एंड जी बी टू फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। एफ एंड जी आर क्या है, बाउंडेड है, एंड देयर एग्जिस्ट, देखें जब हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो बाउंडेड है तो वहाँ पे एक के नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आया कि एफ इंटू एक्स का अगर हम मोड लें वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, के से, एंड जी इंटू एक्स का मोड लिया वो भी लेस दैन इक्वल्स टू किससे आया, के से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग किससे करा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल वी हैव, अब देखें यहाँ पे हमारी ये जो पार्टीशन है ए बी की, अब हम उसको आगे करेंगे एक्स आई माइनस वन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखें समेशन एफ जी इंटू एक्स आई माइनस एफ जी इंटू एक्स आई माइनस वन। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, वही वाला प्रोसेस, एफ इंटू एक्स आई, फिर जी इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, जी इंटू एक्स आई माइनस वन। अब हमने क्या किया कि इसको देखें ज़रा, माइनस एफ इंटू एक्स आई जी इंटू एक्स आई माइनस वन को हमने, ये जो इतनी चीज़ है ना, ब्लर हो गई है, एक दफ़ा क्लियर होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इसको हमने ऐड भी करवा दिया है और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया है। ठीक है, जब हमने इसको ऐड भी कराया और सब्ट्रैक्ट भी करवाया, देन हमने क्या किया कि हमारे पास एफ इंटू एक्स आई जो है, इतने पोर्शन में से हमने इसको, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें से क्या किया है, एफ इंटू एक्स आई को कॉमन ले लिया है। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, जी इंटू एक्स आई माइनस जी इंटू एक्स आई माइनस वन, और यहाँ से हमने इतने पोर्शन में से जी इंटू एक्स आई माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस पर मोड जो है वो हमने सेपरेट कर दिया है। जब हमने मोड सेपरेट किया है तो एफ इंटू एक्स आई में के ऊपर सेपरेट मोड अप्लाई हुआ। ठीक है, इसी तरह सेम एज जी इंटू एक्स आई पे भी सेपरेट मोड अप्लाई हुआ है। उसके बाद देखें कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जो एफ इंटू एक्स होगा वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे होगा, के से। इसी तरह हमने यही काम जी इंटू एक्स में भी कहा था, जी इंटू एक्स जो है वो भी लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, के से। चाहे वो आई में हो, आई माइनस वन में हो, वो मैटर नहीं करता, लेस दैन इक्वल्स टू, फिर के आ गया इस वजह से, और फिर हमने इसको ये वेरिएशन वी इंटू जी, हमने इसको टोटल वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, प्लस के इंटू वी इंटू एफ। ठीक है, ये एफ़ की वेरिएशन, तो देन कह दिया कि एफ जी इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, और यही बात जो थी वो हमने प्रूव करवानी थी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। इस पे देख लें, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट एफ इंटू एक्स के ऊपर मोड अप्लाई करें और वो क्या हो, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग किससे करा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, देन वन ओवर एफ इज़ आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसका प्रूफ देख लें। फॉर एनी पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव, अब देखें पार्टीशन समेशन हमने अप्लाई की, तो इन ये रेसिप्रोकल है ना एफ का, वन ओवर एफ है, तो वन ओवर एफ इंटू एक्स आई माइनस वन ओवर एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, इस पर मोड अप्लाई किया, और वो हमने क्या किया कि इक्वल किया समेशन मोड में वन ओवर एफ इंटू एक्स आई माइनस वन ओवर एफ इंटू एक्स आई माइनस वन पे मोड अप्लाई किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया, एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, और यहाँ पे ऊपर हमने हमारे पास आ गया एफ इंटू एक्स आई माइनस वन माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस वन। जब यहाँ पे हम इसके मोड्स को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे देखें मैं एक स्टेप और कर देती हूँ, समेशन मोड सेपरेट किया ऊपर वाले पोर्शन का, एफ इंटू एक्स आई माइनस वन, ठीक है, माइनस एफ इंटू एक्स आई, ठीक है, और मोड, और ओवर में क्या है देखें, एफ इंटू एक्स आई का मोड सेपरेटली और एफ इंटू एक्स आई माइनस वन का मोड सेपरेटली। ठीक है, अब देखें, अब हमने यहाँ पे स्टार्ट में कहा था कि एफ इंटू एक्स का जो मोड है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे है, के से। देन हमने यहाँ पे इसकी जगह पे भी एफ इंटू एक्स आई की जगह पे भी के पुट किया और यहाँ पे भी के पुट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। इस वजह से यहाँ पे लेस दैन इक्वल्स टू का साइन मतलब कि मोड सेपरेट करते हैं तो फिर लेस दैन इक्वल्स टू आ जाता है, इक्वल चेंजेस इनटू लेस दैन इक्वल्स टू, और वन ओवर के स्क्वायर मोड में, समेशन मोड में यही वाली चीज़ हमने लिख दी, और फिर हमने इसको क्लोज करके एफ की फॉर्म में लिख दिया अपनी बाउंडेड वेरिएशन को।
ओके, 1/f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी देख लें। इफ़ एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल देन इट इज़ आल्सो ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी क्लोज्ड इंटरवल एंड सी बी क्लोज्ड इंटरवल वेयर सी द पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो हमारा ए बी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग कर रहा है एंड कन्वर्सली, ठीक है। आल्सो वी हमारी जो टोटल वेरिएशन ए बी की है वो किसके इक्वल है, वेरिएशन ए सी प्लस वेरिएशन सी बी की, ठीक है। अब हमने यही चीज़ जो है वो प्रूव करवानी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। लेट फर्स्ट एफ बी, हमने एक एफ लिया, हमने एक फंक्शन लिया, गिवन में भी यही बात थी कि हमारे पास वो क्या था, बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे था, हमने वो फंक्शन एफ ले लिया। अब हमने एक पार्टीशन ली, जैसे हमने स्टार्टिंग में अपनी डेफिनेशन में पार्टीशन ली थी और उसको नाम दे दिया था ए बी का, और उसको ओपन करके लिख लिया कि हमारे पास वो एक्स नोट x1 x2 सो ऑन xn तक जा रही थी, सारा काम वही किया। अब हमने यहाँ पे ये जो पार्टीशन P1 ली, ए इज इक्वल्स टू एक्स नोट x1 सो ऑन xm तक, और वो किसके इक्वल सी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं ए सी की, वो ए सी क्लोज्ड इंटरवल की हमने पार्टीशन ली। उसके बाद P2 ली, P2 जो है वो C2B यानी ये इंटरवल की है, C2B ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो C है वो बिलोंग किससे कर रहा है, हमारे ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, ठीक है। क्योंकि हमने सी और बी की मतलब कि उसके सब इंटरवल्स बनाए हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी कह सकते हैं। तो हमारे पास सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिया y0 y1 y2 सो ऑन yn तक। ये हमारे पास एनी टू पार्टीशंस हैं किसकी, ए सी क्लोज्ड इंटरवल की एंड सी बी क्लोज्ड इंटरवल की, ठीक है। अब आगे हैं, अब हमारे पास अगर हम पी की बात करें, यानी जो पी इंटरवल है ना हमारे पास, ये क्या है, ये ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। ये हमारे पास ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। और P1 जो है हमें पता है ए सी क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है, और P2 पार्टीशन किसकी है, सी बी क्लोज्ड इंटरवल की। अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए बी क्लोज्ड इंटरवल की ही पार्टीशन आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी सारी पार्टीशन, ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास किसकी पार्टीशन है, ए बी की, जिसमें एक्स नोट से लेके एक्स एम तक पॉइंट्स हैं और वाई नोट से वाई एन तक पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखें अगले स्टेप में हमने किया कि क्या किया कि जो हम करते होते हैं सम अप करके लिखते हैं अपने सब इंटरवल्स को समेशन में बाउंडेड अबव की फॉर्म में। ओके, अब हमने लिखा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से m तक जा रहा है, मोड में f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 मोड में, प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक f इंटू वाई, ये ए बी क्लोज्ड इंटरवल की हमने पार्टीशन लिखी है, इसलिए हमने इसको लिखा कि ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है, वेरिएशन वेरिएशन ए बी की, ठीक है। अब आगे आए, अब हमने क्या किया कि हमने इसको एक्स आई इंटरवल में लिखा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके m तक, ठीक है, एफ इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू आई माइनस 1, ठीक है। ये लेस देन किससे है, वेरिएशन ए बी से। अब हमने क्या किया, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n y की फॉर्म में भी एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। देन कह दिया कि हमारे पास f जो है वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है ऑन ए सी क्लोज्ड इंटरवल पे एंड सी बी क्लोज्ड इंटरवल पे, बोथ दोनों पे ही है, ठीक है। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करानी थी। अब बी वाली, अब हमने इसका कन्वर्स भी तो प्रूव कराना है, तो लेट कर लिया हमारे पास एफ बी बाउंडेड वेरिएशन ऑन, अब देखें हम उल्टा सपोज कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ए सी क्लोज्ड इंटरवल और सी बी क्लोज्ड इंटरवल ले लिया, और फिर हमने पार्टीशन दी हमारे पास ए इज इक्वल्स टू जी नोट जी वन सोन जी एन तक, और वो किसके इक्वल, बी के। ये हमने पार्टीशन किसकी ली है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये पार्टीशन ली है, और फिर हमने कहा इफ़ इट डज नॉट कंटेन, अगर इसके पास सी पॉइंट ना हो, देन हमने ये जो लाइन में ड्रॉ की हुई है ये वाली पार्टीशन ले ली है, ए जी वन जी आर फिर माइनस 1, ठीक है, और जी आर, और यहाँ पे एक सी पॉइंट भी है, और हमने पी रिफाइनमेंट करके पी स्टैटिक एक फाइंड कर लिया, और वो किसके इक्वल है, पी यूनियन हमारे पास सी सेट के, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें लेट कर लिया कि हमारा जो सी है वो बिलोंग किससे कर रहा है, जी आर माइनस 1 और जी आर से, ठीक है। ओके, अब देखें यहाँ पे समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, आर माइनस 1, और इसको एफ इंटू जी आई माइनस एफ इंटू जी आई माइनस 1 की फॉर्म में लिखा, एक दफ़ा एफ इंटू मोड सेपरेट करके एफ इंटू जी आर माइनस एफ इंटू जी आर माइनस 1 की फॉर्म में, और फिर एक दफ़ा
आई इज इक्वल्स टू आर प्लस 1 से लेके एन तक। ठीक है, देखें ना, ये बात सुने कि ये जो पार्टीशन होती है ना, ये कैसे होती है कि इसमें आई भी आ रहा होता है, i-1 भी आ रहा होता है, और आर भी आ रहा होता है, r-1 भी आ रहा होता है, और r+1 भी आ रहा होता है। ठीक है, और बाद में फिर ये कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। ओके, अब देख लें, तो ये हमारे पास हमने जब इसको लिखा लेस देन इक्वल्स टू i1 से लेके r-1 तक जा रहा है। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लिखा f इंटू, अब हमने क्या किया कि f इंटू जी आर जो है इसकी जगह पे हमने c पुट कर दिया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने जो ये वाला हमारा सेट था ना, यहाँ पे हमने किस में पुट किया, ये जो था हमारे पास f इंटू जी r-1 इसकी जगह पे पुट कर दिया। एक दफ़ा हमने g इंटू आर की जगह पे c पुट किया है, और एक दफ़ा g इंटू r-1 की जगह पे f इंटू सी पुट किया है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें तो ये लेस देन किसके इक्वल हुआ, हमारी जो वेरिएशन है वो AC क्लोज्ड इंटरवल पे आ गई, और प्लस कर लिया हमने कि वेरिएशन हमारी किसके इक्वल आ गई, CB क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, ओके, अब आगे देखें, f इज हमारे पास क्या आ गया कि ये बाउंडेड वेरिएशन किस पे आ गई, AB क्लोज्ड इंटरवल पे। ठीक है, इफ़ इट इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन किसकी, AC क्लोज्ड इंटरवल एंड CB बोथ दोनों की आ गई है, तो देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हमने इसको ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। नाउ लेट कर लिया हमने कि एक एप्सिलॉन है जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर है। सिंस चूँकि हमारे पास ये जो वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन है AC क्लोज्ड इंटरवल की एंड CB क्लोज्ड इंटरवल की, ये क्या है, टोटल वेरिएशन है। ठीक है, इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल पे, देयरफॉर यहाँ पे क्या एक पार्टीशन P1 एग्जिस्ट करेगी, जो कि क्या है, A इज इक्वल्स टू x0, इसके हमने जो पॉइंट्स लिए हैं वो x0, x1 सो ऑन xm तक जा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट AC क्लोज्ड इंटरवल पे लिया है, और हमारे पास P2 पार्टीशन ली। ठीक है, वो क्या है हमारे पास C y0, y1, y3 सो ऑन yn, और ये किसकी है, CB क्लोज्ड इंटरवल की ली है। देन हमने इसको समेशन में लिखा। अब देखें, समेशन में जैसे हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखते आ रहे हैं, तो हमने कह दिया कि ये जो समेशन है f इंटू एक्स आई माइनस एफ इंटू एक्स आई माइनस 1 का मोड जो है वो ग्रेटर देन किससे है, वेरिएशन AC क्लोज्ड इंटरवल की, और इसमें से माइनस करा दिया एप्सिलॉन ओवर 2, ये इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सेम प्रोसेस जो है वो हमने अपने CB क्लोज्ड इंटरवल के लिए किया, वैसे ही सम अप में लिखा और कह दिया कि वो ग्रेटर किससे हमारी वेरिएशन की फॉर्म में, और उसमें से हमने माइनस कर दिया एप्सिलॉन ओवर 2। देन हमने क्या किया कि हमारी जो इक्वेशन 2 है और 3 है हमने इसको ऐड अप करवाया है। जब हमने इसको ऐड करवाया तो हमारे पास क्या होगा कि एप्सिलॉन ओवर 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एप्सिलॉन आ गया, और इस ये सम अप की फॉर्म में लिख दिया, और इसको भी सम में लिख दिया। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारी AB क्लोज्ड इंटरवल की वेरिएशन थी। ठीक है, क्योंकि इसमें XI भी आ रहा है और YI भी आ रहा है। ठीक है, अब और ये ग्रेटर है सबसे, और फिर हमने लिख दिया कि वही वाला प्रोसेस, और यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन है ये आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है, तो इस वजह से हमने इसको 0 कह दिया, 0 किया तो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है। अब हमने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, अब हमने इक्वेशन 1 और ये देखें इक्वेशन 1 जो है ये क्या थी, लेस देन इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन थी, और ये क्या आई हमारे पास, ये ग्रेटर देन, यहाँ पे ये ग्रेटर आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ये ग्रेटर और लेस का कंसेप्ट ख़त्म हो गया, तो हमारे पास इक्वल आ गया, और हमारी जो वेरिएशन AB क्लोज्ड इंटरवल की है वो किसके इक्वल आई, बाउंडेड वेरिएशन AC क्लोज्ड इंटरवल प्लस बाउंडेड वेरिएशन CB क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। इंशाल्लाह आज हमने अपना सारा जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर लेना। अब हमारे पास एक वेरिएशन फंक्शन है, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट f बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन AB क्लोज्ड इंटरवल एंड x इज़ अ पॉजिटिव ऑफ AB क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, f हमारे पास कोई भी बाउंडेड वेरिएशन है AB क्लोज्ड इंटरवल की, और x हमारे पास कोई भी इसका पॉइंट है, यानी x जो है वो बिलोंग कर रहा है AB क्लोज्ड इंटरवल से। जो टोटल वेरिएशन है ना AX की ऑन AX क्लोज्ड इंटरवल विच इज़ क्लियरली फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन किसका होगा, x का, तो ये क्या कहलाता है, टोटल वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इसको ये वेरिएशन फंक्शन ऑफ f है, एंड हम इसको VF इंटू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ज़रा इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्म की बात करें तो वी एफ इंटू एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कब, जब ए लेस दैन इक्वल्स टू एक्स हो और वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे हो, बी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमने कोई से भी ना दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक x1 ले लिया और x2 ले लिया, ये दो पॉइंट है ए बी क्लोज्ड इंटरवल से के, ठीक है, सच दैट x2 जो है वो क्या है, ग्रेटर किससे, x1 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 लेस दैन इक्वल्स टू एफ इंटू x2 माइनस एफ इंटू x1 के ऊपर मोड अप्लाई किया, और ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, v इंटू एफ इंटू xi x2, ठीक है। ये हमारी वेरिएशन किसकी ली हमने, सपोज करके देखें ना, हमारे पास x1 और x2 ये दो पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से लिए हैं ना। अच्छा जी, अब देखें कि हमारे पास हम ऐसे ही नहीं करते v इंटू बी माइनस, या सपोज कर लें f इंटू बी माइनस एफ इंटू ए, तो वही वाला प्रोसेस किया है कि हमारे पास ये जो वेरिएशन फंक्शन है, यहाँ पे हमने वेरिएशन फंक्शन में v इंटू एफ ए एक्स वन माइनस एफ वी इंटू एफ ए एक्स टू, ठीक है, ये वाला काम कर दिया है, वी एफ इंटू एक्स टू माइनस वी एफ इंटू एक्स वन। तो देन क्या होगा कि वी एफ इंटू एक्स टू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वी एफ इंटू एक्स वन, ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में होगा और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में। अगर हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करें तो देन क्या होगा कि हमारे पास वी एफ इंटू एक्स टू जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू किससे होगा, वी एफ इंटू एक्स वन। तो हमारी जो है कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, इंटरवल सेम रहेगा, ए बी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब आगे आ जाएँ, एक हमारा थ्योरम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करेक्टराइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। A function of bounded variation is expressible as the difference of two monotonically increasing function। देखें ज़रा इसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है f, एक फंक्शन ले लेंगे तो वो क्या है कि अगर हम उसका फंक्शन का ना डिफरेंस लें, ठीक है, कोई सी भी दो फंक्शन ले लें, उनका डिफरेंस लें तो वो क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन्होंने फिक्स करके बता दिया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ही लेना है, ठीक है, ये देखें ना, ये बात फिक्स कर दी है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हमारे पास एफ इंटू एक्स किसके इक्वल है, 1/2, ठीक है, वी इंटू एक्स प्लस एफ इंटू एक्स माइनस 1/2 वी इंटू एक्स माइनस एफ इंटू एक्स, ठीक है। देखें एफ एक फंक्शन लिया, उसके अंदर कोई से भी दो फंक्शन ले लिए हैं, एक जी इंटू एक्स और एच इंटू एक्स, ठीक है। ये सारी जो वैल्यू है वो किसकी है, जी इंटू एक्स की, और ये वाली जो है वो एच इंटू एक्स की, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया कि वी शैल प्रूव दैट दीज टू फंक्शन जी इंटू, ये दोनों फंक्शन जो हैं जी इंटू एक्स और एच इंटू एक्स, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। अच्छा जी, नाउ इफ x2 जो है वो ग्रेटर किससे हो, x1 से, देन वी हैव g इंटू x2 माइनस जी इंटू x1, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 1/2 हमारे पास जो है वो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास v इंटू एक्स टू माइनस, अब देखें v वाले हमने एक तरफ कर लिए हैं और f वाले हमने एक तरफ कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें ना, v वाले हमारे पास क्या हो गए हैं, v वाले एक तरफ हो गए हैं और f वाले हमारे पास एक तरफ हो गए हैं। v इंटू एक्स टू माइनस वी इंटू एक्स वन माइनस एफ इंटू एक्स टू माइनस एफ इंटू एक्स वन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, अब हमने क्या किया कि हमारे पास 1/2 ये हमने वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, x1 x2 की क्लोज्ड इंटरवल ए बी की टोटल वेरिएशन बाउंडेड वेरिएशन में लिख दिया, माइनस एफ इंटू एक्स टू माइनस एफ इंटू एक्स वन, ठीक है। अब आगे देखें, सो दैट एज बिफोर हमने क्या किया कि हमारे पास ये क्या बन गया, एच इंटू एक्स टू माइनस एच इंटू एक्स वन, और ये क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 से इस तरफ पे आएगा तो प्लस में चला जाएगा, हैंस एच इंटू एक्स हमारे पास क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यही बात हमने क्या करानी थी, प्रूव करानी थी। और ये देखें ऊपर हमने यही काम जो था वो जी इंटू एक्स टू माइनस जी इंटू एक्स वन के साथ भी किया, और वो भी हमारे पास क्या था, हमने यही शो कराना था कि ये दोनों जो हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये नोट जो है वो आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, ये भी एक थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखें थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें, लेट एफ बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल, लेट कर लिया हमारे पास वी बी डिफाइंड ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल एज फॉलोज। अब देखें v इंटू एक्स, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी, और ये हमने 3 फॉर्म्स में लिख के बता दिया। हमने कहा कि हमारे पास इफ़ a जो है वो लेस दैन किससे, x से, और x जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, b से, और v इंटू हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल है,
ज़ीरो के। ये हमें बातें क्या हैं, गिवन है। देन हमने जो बात प्रूव करानी है वो क्या है कि v हमारे पास क्या है, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा है, ये नहीं कहा कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। सॉरी, उन्होंने जस्ट इंक्रीजिंग का वर्ड यूज़ किया है, मोनोटोनिक का वर्ड यूज़ ही नहीं किया। फिर हमने क्या प्रूव कराना है कि v माइनस एफ जो है वो हमारे पास क्या है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल पे। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। इफ़ अगर हमारे पास हम ये वाली एक लाइन ड्रॉ कर लें और हम कहें कि हमारे पास ए बी, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। क्या है, ए बी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। जब ए बी क्लोज्ड इंटरवल में है तो हमारे पास जो एक्स और वाई इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई ए बी के अंदर आ रहे हैं। ये देखें ना, यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन यूज़ की, ए जो है वो लेस देन इक्वल, लेस किससे, एक्स है, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, बी से। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कि v इंटू वेरिएशन किसकी, ए वाई की। अब हमने ए वाई की वेरिएशन ले ली है। ठीक है, वो किसके इक्वल है कि वेरिएशन ए एक्स की, ठीक है, ए एक्स की ली माइनस वेरिएशन किसकी, एक्स वाई की। ठीक है, देन हमारे पास अब देखें v इंटू वाई, इसकी जगह पे हमने लिख दिया v इंटू वाई माइनस वी इंटू एक्स। ठीक है, और हमारे पास ये वाली वेरिएशन v इंटू एफ एक्स वाई। ठीक है, ये लिख दी हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास जो v इंटू ए है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अच्छा जी, अब सिंस चूँकि v इंटू एफ वी वेरिएशन किसकी, एक्स वाई की, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, ज़ीरो से। देन क्या हुआ कि हमारे पास हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया इसकी जगह पे, सिंस v इंटू वाई माइनस वी इंटू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, ज़ीरो से। ठीक है, तो देन ये माइनस, ये वाला जो इतना पोर्शन है हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले आएंगे। ठीक है, अब देखें v इंटू एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, v इंटू वाई, और ये होल्ड कर गई है हमारे पास। ठीक है, वन वाली चीज़ हमने प्रूव करा दी। अब हम नंबर टू को प्रूव कराएंगे। लेट कर लिया हमने कोई भी कैपिटल d इंटू एक्स, वो किसके इक्वल है, v इंटू एक्स माइनस एफ इंटू एक्स। ठीक है, कब की बात है, जब हमारे पास x जो है वो बिलोंग किससे करे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। तो इफ़ हमारे पास कंडीशन जो हमें गिवन थी वो यही थी कि a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x पॉइंट है, a जो है वो लेस देन किससे है, x से, और x जो है वो हमारे पास लेस किससे है, x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू y है, और y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे है, b पॉइंट से है। ठीक है, अब हमारे पास देखें d इंटू वाई माइनस डी इंटू एक्स किसके इक्वल है, v इंटू वाई माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू एक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको इतना जो पोर्शन है उसको टोटल वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, माइनस एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू एक्स लिख दिया। ठीक है, बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जो टोटल वेरिएशन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट फॉलोज डैट एफ इंटू वाई माइनस एफ इंटू एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, वी इंटू एक्स वाई। अब हमने क्या किया कि इसको लेस देन ज़ीरो के किया और देन इसको ज़ीरो के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये ग्रेटर में चला जाएगा। ठीक है, ओके, दिस मीन्स दैट d इंटू वाई माइनस डी इंटू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे है, ज़ीरो से। और ये हमारे पास हमने यही चीज़ को फुलफ़िल कराना था कि अगर हम v माइनस एफ कराएँ तो वो भी क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इफ़ सी बी एनी पॉइंट ऑफ, अगर हमारे पास सी बी एनी पॉइंट ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, क्या कह रहे हैं कि सी जो है वो बिलोंग किससे करा है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से, देन वी इंटू एक्स जो होगा वो कॉन्टीन्यूज होगा। ठीक है, एट सी पे, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इंटू एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूज एट सी। ठीक है, अब अ पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ एफ इंटू एक्स इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी वी इंटू एक्स एंड कन्वर्सली, और इसका हमने कन्वर्स भी प्रूव कराना है। देखें ज़रा, सी जो था वो हमारा पॉइंट जो था वो ए बी क्लोज्ड इंटरवल से लिया था, और वी इंटू एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूज़ है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पे भी हमने कन्वर्स वाली कंडीशन भी प्रूव करानी है। तो देन हमारे पास जो एफ इंटू एक्स है वो कॉन्टीन्यूज़ किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूज़ है, सी पॉइंट पे। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे देखें कि हमारे पास पॉइंट ऑफ एफ इंटू एक्स जो है ये एक कॉन्टीन्यूटी पॉइंट है। ठीक है, तो v इंटू एक्स भी कॉन्टीन्यूटी होगा, और वही बात कह रहे हैं कि जब v इंटू एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूज होगा तो f इंटू एक्स भी कॉन्टीन्यूज होना चाहिए। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी है। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। फर्स्टली सपोज कर लिया कि v इंटू एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूज है, किस पॉइंट पे, एट सी पॉइंट पे।
तो देन कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। लेट कर लिया कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, बी गिवन देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या है, ग्रेटर किससे है, इक्वल ग्रेटर है 0 से, सच दैट, अब मोड में हमने v इंटू एक्स माइनस वी इंटू सी का अगर मोड लें तो वो लेस किससे होगा, एप्सिलॉन से। फोर मोड में हमने अप्लाई किया x माइनस सी, वी इंटू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, हम फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वही फंक्शन को वैसे भी लिख सकते हैं। x माइनस सी का मोड लिया और वो लेस किससे होगा, डेल्टा से। आल्सो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P और वो पार्टीशन सी पी क्लोज्ड इंटरवल की होगी, ठीक है, y नोट वाई वन सो ऑन वाई क्यू माइनस वन वाई क्यू सो ऑन वाई एन किसके इक्वल आ गई, B के, और ये किसकी है, सी बी क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन जो है हमने ली है, सच दैट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमने मिस कर दिए हैं। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया इसको, उसके बाद हमने पहले v इंटू एक्स के लिए काम किया, अब हमने f इंटू एक्स के लिए काम करना है। मोड में f इंटू एक्स माइनस f इंटू सी पे मोड अप्लाई किया तो वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू एक्स माइनस वी इंटू सी की फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। कब कि इफ़ अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर किससे हो, c से, देन हम क्या करेंगे, v इंटू एक्स माइनस वी इंटू सी लिखेंगे। अगर हमारे पास क्या हो कि x जो है वो लेस किससे हो, c पॉइंट से, देन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, v इंटू सी माइनस वी इंटू एक्स की फॉर्म में। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब हमने तीनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने अपनी इक्वेशंस को डिड्यूस किया है, यानी छोटे से छोटा करने की कोशिश की है। अब देखें हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, सबसे पहले हमने कहा कि हमारी मोड में f इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी जो होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन थी v इंटू एक्स माइनस वी इंटू सी से, और वो लेस किससे होगी, हमारे एप्सिलॉन से, ठीक है। तब की बात है फॉर x माइनस सी का अगर मोड लें तो वो लेस किससे हो, एप्सिलॉन से, विच शोज दैट, ये क्या शो कराता है कि हमारा f इंटू एक्स जो है कॉन्टीन्यूज है एट सी पॉइंट पे, और यही बात हमने बतानी थी, ठीक है। अब अगली बात जो अब हमने ये तो शो करा दिया कि f इंटू एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूज है एट सी पॉइंट पे। अब हमने c को भी तो शो आउट कराना है कि वो भी क्या है, c जो है वो भी क्या है, f इंटू एक्स, सी भी कॉन्टीन्यूज है एट f इंटू एक्स पे। अच्छा जी, ये देखें अब हमने c कह दिया कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी है ऑफ f इंटू एक्स, एंड लेट कर लिया एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर किससे है, 0 से भी गिवन, ये हमें गिवन था। देन हमने यहाँ कह दिया कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या है, ग्रेटर किससे है, 0 से, सच दैट। अब मोड में f इंटू एक्स माइनस एफ इंटू सी पे मोड अप्लाई किया और हमने कहा कि ये लेस किससे, एप्सिलॉन ओवर 2 से, ठीक है। फॉर मोड में x माइनस सी का मोड जो है वो लेस किससे है, डेल्टा से। आल्सो देयर एग्जिस्ट, अब पार्टीशन ले ली एक इंटरवल की, और फिर हमने उसके बाद क्या किया कि हमारे पास हमने उस पार्टीशन को सम अप करके लिखा f इंटू वाई क्यू माइनस एफ इंटू वाई क्यू माइनस वन मोड में, और फिर कहा कि ये ग्रेटर किससे है, v इंटू एफ, हमारी सी बी क्लोज्ड सी बी इंटरवल की टोटल वेरिएशन लिखी और उससे माइनस करा दिया एप्सिलॉन ओवर 2, और इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखें आगे क्या करते हैं हम। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या आया कि ज़ीरो जो है, हमारे पास ज़ीरो जो है वो लेस है y1 माइनस सी से, और वो लेस किससे है, डेल्टा से। तो देन हमने इस पे मोड अप्लाई करवाया f इंटू वाई माइनस एफ इंटू सी और ये का मोड, और वो लेस किससे, एप्सिलॉन ओवर 2, ये इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। थस हमने इक्वेशन 4 में जो है वो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, y1 की। ये देखें अब हमने क्या किया कि v इंटू सी बी क्लोज्ड इंटरवल, और ये माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 लेस किससे है, एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस समेशन में q 2 से लेके n तक जा रहा है, ठीक है। और f इंटू वाई क्यू माइनस एफ इंटू वाई क्यू माइनस वन के मोड अप्लाई किया और कह दिया कि ये लेस किससे है, एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस वेरिएशन y1 टू b इंटरवल की, ठीक है। अब देखें अब हमने क्या किया कि v इंटू, अब हमने वेरिएशन लिखी सी बी क्लोज्ड इंटरवल की, और कह दिया कि अगर हम इसमें से माइनस करा दें v इंटू वेरिएशन y1 b इंटरवल की, और ये लेस किससे होगी, हमारे पास एप्सिलॉन से लेस होगी। देन हमने क्या किया कि v इंटू y1 माइनस, अब इस वेरिएशन को y1 पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा, v इंटू y1 माइनस v इंटू सी, ये लेस किससे, एप्सिलॉन से।
थस फॉर ज़ीरो जो है वो लेस किससे है, y1 माइनस सी, और वो लेस किससे है, डेल्टा से। वी हैव, अब देखें हम पॉइंट जो है ज़ीरो लेस किससे है, v इंटू y1 माइनस v इंटू सी, और ये लेस किससे है, एप्सिलॉन से। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे और राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। जब हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी पुट करनी होती है, ठीक है। जब हमने v इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वी इंटू सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट की, देन फिर हमने उस पर राइट हैंड लिमिट पुट की, तो ये इस चीज़ ने हमें शो करा दिया कि v इंटू एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट सी पॉइंट पे, और यही चीज़ जो थी वो हमने शो आउट करवानी थी, ठीक है। अब आगे आ जाए, ये एक छोटी सी करोलरी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अ फंक्शन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब दोबारा उन्होंने यहाँ पे मोनोटोनिक की बात नहीं की, जस्ट इंक्रीजिंग की बात की है। मोनोटोनिक बाउंडेड इंक्रीजिंग फंक्शन g on AB closed interval such that for any 2 points x dash and x double dash in AB closed interval, तो हमारे पास जो x dash है वो लेस किससे, x double dash से। we have, अब देखें मोड में f इंटू एक्स डबल डैश माइनस f इंटू एक्स डैश, इस पर मोड अप्लाई किया और ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, g इंटू एक्स डबल डैश माइनस g इंटू एक्स डैश। मोर एवर इफ g हमारे पास कॉन्टिन्यूड है एट एक्स डैश पॉइंट पे, सो इज f, ठीक है। अब देखें इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब हमने क्या किया कि हमारे पास g इंटू एक्स जो है वो हमारे पास क्या है कि हम इसको वेरिएशन की फॉर्म में v a x की फॉर्म में लिख लिया, और हमारे पास a जो है वो लेस किससे x से, और वो x जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, b से। और ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या होगा, a होगा, ठीक है। देन g हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, किस पे, a b क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया कि हमारे पास जो हमने f इंटू एक्स डैश माइनस f इंटू एक्स डबल डैश के ऊपर मॉड अप्लाई किया और कह दिया कि ये लेस दैन इक्वल्स टू किससे है, v a x की जगह पे हमने लिख दिया a हमारे पास किसके इक्वल है, हमने कहा कि हमारे पास a जो है वो x के इक्वल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं a हमारे पास x डैश के इक्वल है, और जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल होगा, x डबल डैश के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखें यही काम हमने यहाँ किया है, वेरिएशन में v x डैश लिख दिया और x की जगह पे x डबल डैश लिख दिया, ठीक है, इंटू f। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास g इंटू एक्स डबल डैश माइनस g इंटू एक्स डैश, विच आल्सो यील्ड्स दैट g हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पे, x डैश पॉइंट पे, सो इज f। तो f भी हमारे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। अच्छा जी, अब हमारे पास जस्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो भी अब इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय, हमारे पास समटाइम्स हमारे पास ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा, या समटाइम्स वो आपको वैसे ही कह देंगे कि चेक करके बताएं कोई ऐसा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक में से लें कि वो 0-1 इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल पे क्या हो, बाउंडेड वेरिएशन हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, f इंटू एक्स, उन्होंने एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, और x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 के इक्वल नहीं है। 0 कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो हमारे पास साइन 0 पे 0 ही होता है, और साथ में वैसे भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमें 0 ही आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, सोल्यूशन f इज़ क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएबल है, हमारे पास f जो फंक्शन है उसका हमने शो क्या कराना है कि वो बाउंडेड वेरिएशन है ऑन 0-1 क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। अब देखें f हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन 0-1 क्लोज्ड इंटरवल पे। अब देखें f, अब हमारे पास f डैश ऑफ x जो है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब हमने अपना इसका f इंटू एक्स का डेरिवेटिव लिया ना, तो हमारे पास क्या आ गया, f डैश ऑफ x, देखें f डैश ऑफ x किसके इक्वल आ गया, 2x, ठीक है, 2x साइन 1/x। तो नेक्स्ट टाइम हमने ना साइन x को छेड़ना ही नहीं है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे नोट्स पे उन्होंने इस टाइप का स्टेप कर दिया, तो देन हमने इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे माइनस जो किस वजह से आया, मैं आपको साइड पे करके बताती हूँ कि ये देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास x 1/x है तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 माइनस स्टार्ट में आ गया, पावर में 1 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया,
माइनस एक्स की पावर क्या आ गई -2, ठीक है। अब जब हम इसको दोबारा उस फॉर्म में लिखेंगे तो 1/x² आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने इस स्टेप को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें x², ठीक है, साइन 1/x², और यहाँ पे साथ में साइन x लिख देना हमने। तो ये x² से कैंसिल हो गया। तो देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2x साइन 1/x माइनस साइन x। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बताया जा रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूँकि उन्होंने ये स्टेप फॉलो किया है तो हम अपनी लॉजिक के लिए कह सकते हैं कि ये ऐसे पॉसिबल हुआ है। फोर्थ 0 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, x से, और x लेस देन इक्वल्स टू किससे, 1 से। आल्सो अब देखें हमने इस पे f' पे हमने इन सब पे मोड अप्लाई कर देना है। यहाँ से लेकर इतनी इक्वेशन में हमने क्या करना है, मोड अप्लाई कर देना है इतनी इक्वेशन में। अब देखें f' पे मोड अप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल्स टू किससे है, मोड में 2x साइन 1/x प्लस साइन x के ऊपर मोड, और ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हुआ, देखें ज़रा यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि साइन x के ऊपर अगर मोड अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2x साइन 1/x है, तो इसके ऊपर जब हमने मोड अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। 2 पहले ही है ना, तो हमने इस पर मोड अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 = 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस साइन x के ऊपर मोड अप्लाई किया तो वो 1 आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3। तो देन हमने कह दिया कि f' हमारे पास जो है वो बाउंडेड है ऑन 0 1 क्लोज्ड इंटरवल पे, हैंस f भी हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा ऑन 0 1 क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। अब आगे आ जाएं, ये क्वेश्चन है इस तरह की हमने सेम एग्जैक्ट पीछे एक एग्जाम्पल की थी जो साइन x π/2 की फॉर्म में थी, ठीक है, x साइन x/2। अच्छा जी, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि शो हमने क्या कराना है, शो दैट g/x हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, x cos πx/2। 0 जो है वो लेस किससे, x से, और वो लेस देन इक्वल्स टू किससे, 1 से। 0 और x किसके इक्वल है, 0 के। इट्स नोट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा जी, अब देखें हम इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाएं। लेट कर ली हमने पार्टीशन को, कोस के लिए हमने हमेशा इस टाइप की जो है पार्टीशन लेनी है, ठीक है। ये बात आप याद रख लें या इसको लिख लें कहीं पे कि कोस के लिए हमेशा इस टाइप की, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, मैंने आपको साइन वाला बताया था कि उसके लिए हम किस टाइप की पार्टीशन लेंगे, तो कोस के लिए हमने जो है इस टाइप की पार्टीशन लेनी है, ठीक है। देखें सबसे पहले 0 होगा, जब हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे हम पुट करें 0 तो ये 1/1 मतलब कि इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर जब हम 2 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखें ज़रा सबसे पहले हम समेशन की फॉर्म में लिखते हैं अपनी बाउंडेड वेरिएशन में, f/xi माइनस f/xi -1 पे मोड अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखें कि हमने क्या किया है, f/1 जैसे सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ये देखें ए बी, ये हमारे पास बी के तौर पे यूज़ हो रहा है और ये ए के, तो हमने क्या किया f/b माइनस f/a, ठीक है। f/b हमारे पास क्या है, f/1 माइनस f/1/2, ठीक है, यानी f/b माइनस f/a की फॉर्म में किया है। प्लस देन हमने सारा इनको ऐसे ही लिखा है, f/b माइनस f/a, f/b माइनस f/a, सोन 0 तक आए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हमने यहाँ पे अपनी ये जो इंटरवल ये यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें ज़रा, क्लियर थोड़ा सा नज़र आए ना, फिर मैं आपको दिखाऊं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x cos πx/2, ठीक है। यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या पुट किया है, x की जगह पे मेरी बात सुने कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट किया है, ठीक है, देखें यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया। जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमने कहा कि 0 जो है वो लेस किससे, x से, देन इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया ही नहीं है, ठीक है। देखें ज़रा, जब हमने कोस 1 पुट किया ना, तो हमारे पास f/g/x में 1 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे आ गया cos π/2, ठीक है। 1 पुट करने के बाद में हमने यहाँ पे 1/2 पुट की है, ठीक है, g/1/2। जब हमने 1/2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/2 cos π/4 आ जाएगा। देन यहाँ पे, ठीक है, सारा काम यहाँ पे हमने पुट करते जाना है, फिर उसके बाद पुट करेंगे 1/3, फिर पुट करेंगे
1/4 फिर पुट करेंगे, ठीक है, इस तरह पुट करते जाना है और सो ऑन लिख दिया। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने इसको लिखा है ना cos 90 पे cos π/2 पे बात करें तो यहाँ पे तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। और यहाँ पे माइनस है, मोड की वजह से ये प्लस में चला गया। और यहाँ पे भी आप देखें कि सेम ये उससे मिलती जुलती एग्जांपल है। इसमें क्या है कि देखें माइनस है 1/2 cos, यहाँ पे प्लस में है तो ये मोड की वजह से प्लस में हो गया। तो यहाँ पे भी सारी वैल्यूज़ ये देखें 2 वैल्यूज़ बन रही हैं, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ठीक है। तो देन हमने क्या कहा, इसको सम करके लिख लिया। सम करने के बाद हमने क्या किया कि 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो 1/2 cos π/4 प्लस 1/3 cos π/6 प्लस 1/4 cos π/8 प्लस ऑन चलती जा रही है। तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज़ आई है। किस टाइप की सीरीज़ आई है, इनफाइनाइट, ठीक है। जब ये हमारी सीरीज़ जो है वो इनफाइनाइट आई है तो हमने कह दिया कि जब वो फाइनाइट नहीं है तो वो बाउंडेड भी नहीं होगी, विच इज़ नॉट बाउंडेड, ठीक है, ये बाउंडेड भी नहीं है। हेंस f इंटू एक्स इज़ नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो ये हमारी बाउंडेड वेरिएशन भी नहीं बनाएगी 0-1 क्लोज्ड इंटरवल पे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। और जो पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ वो काइंडली आप लोग कमेंट करें और मैं आपको रिस्पॉन्स करूँ, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, ये अल्टरनेटिव मेथड है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अल्टरनेटिव मेथड करना चाहते हैं तो वो वही कर लें, क्योंकि हमने इस टाइप की पीछे एक एग्जांपल डिस्कस की थी जिसकी वजह से मुझे मतलब मैंने आपको ये वाला ही क्वेश्चन करवाया है इसी मेथड से, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड नहीं करवाया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा रियल एनालिसिस का, ठीक है। ये MSc में भी पढ़ाते हैं और BS ऑनर्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है, 6 सेमेस्टर में। तो जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो अपनी क्लास मेंबर्स से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।